हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन पर कोई भी सब्सटेंस जलने लग जाता है। किसी भी सब्सटेंस का कंबशन कब होता है, वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो जब भी किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो वो कब जलने लगती है, क्या क्या उसके लिए ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर है कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस आर एज फॉलोज। पहला तो है कि फ्यूल होना चाहिए। जिस चीज़ को हम जलाते हैं वो चीज़ होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम जलाएंगे क्या। तो फ्यूल है, फ्यूल ज़रूरी है एक तो। दूसरा है, फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फ्यूल नहीं जलेगा। तो दो कंडीशंस तो ये हो गई है, फ्यूल और ऑक्सीजन। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एक तीसरी कंडीशन भी ज़रूरी होती है, और वो है इसका इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो सब्सटेंस जलेगा नहीं, वो चीज़ नहीं जलेगी। कि कोई किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो चीज़ नहीं जलेगी, या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो चीज़ जल जाएगी। यह थर्ड इग्निशन टेम्परेचर। अगर इस लकड़ी का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो तो ये जलने लग जाएगी। तो थर्ड कंडीशन होगी इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो ये तीनों कंडीशंस हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस जलने लग जाता है या उसका कंबशन होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल काजेज डैश ऑफ एयर। जब भी कोई लकड़ी जलती है या कोयला जलता है तो क्या होता है, तो एयर में पोल्यूशन होता है। यहाँ से आप लिख लेना। उसके बाद है अ लिक्विड फ्यूल। जो फ्यूल लिक्विड होता है यूज्ड इन होम इज, मतलब उस फ्यूल का नाम बताना है जो कि लिक्विड होता है और घरों में यूज किया जाता है, तो वह होती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ से आप ये लिख लेंगे। इसके बाद है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स। फ्यूल को जलाने के लिए वो उसको कब तक हीट किया जाता है, तो फ्यूल को जलाने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। जब किसी भी फ्यूल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाता है तब वो जो सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है, उससे पहले वो नहीं जलता है। तो ये आंसर आएगा इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पर भर देंगे इग्निशन टेम्परेचर, यहाँ से देख लेना। उसके बाद है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। किसी भी ऑयल में मतलब तेल में अगर आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए क्या यूज नहीं करना चाहिए, उसे बुझाने के लिए वाटर, पानी यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए ये यहाँ पर हमने भी कर लिया है, इसमें अगर ऑयल भरा है और इसमें आग लगी है, तेल में अगर आग लगी है और इसके ऊपर से अगर हम पानी डालेंगे तो इसमें देखिए पानी जो होता है वो ऑयल से डेंस होता है, मतलब वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ऑयल से ज़्यादा होती है। तो पानी तो नीचे जम जाता है, यहाँ पानी नीचे जमा होता चला जाएगा इसके अंदर और ऑयल आ जाएगा ऊपर। तो जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते जाएंगे ऑयल ऊपर ऊपर आता जाएगा, और जो ऑयल है ये मान लीजिए यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पर फैल जाएगा। और जो ऑयल है मतलब तेल है उसके अंदर आग लगी है, तो तेल जब फैलेगा तो आग भी उसके साथ साथ फैलती चली जाएगी। तो इसलिए जब भी तेल में आग लगती है तो हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा वाटर, यहाँ वाटर लिख देना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज़। कि जो ऑटोमोबाइल्स, जो व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलते हैं उनकी जगह अगर CNG का यूज़ किया जाता है, आजकल CNG का यूज़ किया जाता है, तो उससे पोल्यूशन कम हुआ है। तो पोल्यूशन कम क्यों हुआ है, क्योंकि जो CNG होती है वो बहुत ही कम अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलती है।
लेकिन जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, ये सब गैसें निकलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती हैं। और इसलिए सीएनजी जो है वो क्लीनर फ्यूल है, साफ़ फ्यूल है, जिसको ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है और उससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। इस तरह से सीएनजी के यूज करने से हमारी सिटीज़ में, हमारे शहरों में पोल्यूशन कम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर एलपीजी एंड वुड। लकड़ी और एलपीजी को कंपेयर करना है कि कौन सा फ्यूल अच्छा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एनर्जी किससे ज़्यादा मिलती है, पोल्यूशन किससे ज़्यादा होता है, और जो वेस्ट निकलता है वो किससे ज़्यादा निकलता है, और स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट करने में कौन सा ईजी होता है। तो यहाँ पर ये एलपीजी है और ये है लकड़ी। इसमें एलपीजी प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, एलपीजी से ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वुड से लेस एनर्जी मिलती है। जब वुड को जलाया जाता है तो उससे एनर्जी कम मिलती है। एलपीजी से पोल्यूशन कम होता है और वुड से पोल्यूशन ज़्यादा होता है। एलपीजी लीव नो रेजिड्यू, और जो वुड होती है उसमें राख बनती है, उसमें जो जब लकड़ी को जलाया जाता है तो लास्ट में बहुत सारी राख बनती है, लेकिन एलपीजी को जलाया जाता है तो उसमें कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता। उसके बाद जब ये जलती है तो कोई भी रेजिड्यू नहीं निकलता है। और इसमें है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। एलपीजी को लाने ले जाने में और स्टोर करने में इजी होता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक लाया जा सकता है और उसको स्टोर भी आसानी से किया जाता है। लेकिन जो लकड़ियाँ होती हैं उनके लिए एक तो उनको रखने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए और उनको लाने ले जाने में भी गाड़ी का यूज़ किया जाता है, तो इतना आसान नहीं होता इसको लाने ले जाने में। इसलिए एलपीजी वुड से अच्छा फ्यूल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीजन। ए है, वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जब भी किसी भी बिजली के सामान में, बिजली के तारों में आग लग जाती है तो उसमें पानी का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर बिजली के सामान में या बिजली के तारों में अगर आग लगती है और उस पर पानी डाला जाता है तो उसमें करंट फैल सकता है, क्योंकि जो पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, उसमें करंट बहुत जल्दी आता है। जो आग बुझाने वाला है उस पर्सन को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है, उसको करंट लग सकता है। इसलिए जब भी किसी भी बिजली के सामान में या बिजली के तारों में अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बी है, एलपीजी इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। तो ये हमने पहले भी कंपेयर किया है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन क्यों है, अच्छा फ्यूल क्यों है। तो इसका आंसर है एलपीजी इज़ गुड फ्यूल एज कम्पेयर टू वुड एज इट रेडिली अवेलेबल। एक तो ये आसानी से मिल जाता है और यह चीप है, मतलब ये सस्ता भी होता है। इट बर्न्स ईजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, और यह है ईजीली बर्न हो जाता है, ईजीली जलता है, ईजीली जलने लग जाता है और इससे हीट भी काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और जब ये जलता है तो इससे राख वाख नहीं बनती, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज होते हैं वो नहीं बनते हैं, जैसे कार्बन या फिर राख वगैरह इससे नहीं बनते हैं। तो इसलिए यह है जो एलपीजी है वो लकड़ी से अच्छा फ्यूल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेज फायर इजीली। पेपर को जब जलाते हैं तो वो आग को आसानी से पकड़ लेता है, मतलब आग उसमें अच्छा इजीली लग जाती है। वेयर इज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। लेकिन मान लीजिए एक एल्यूमिनियम पाइप है और ये मान लीजिए एल्यूमिनियम पाइप है और इसके ऊपर अगर कागज़ लपेटते हैं और फिर उसके इसको गर्म करते हैं, इसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो इतनी जल्दी आग ये है नहीं पकड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर वो कम होता है, जिस चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो जल्दी से फायर को कैच कर लेता है। तो पेपर बाय इटसेल्फ कैचेज फायर इजीली वेयर एज पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। बिकॉज, तो यहाँ से शुरू होता है बिकॉज, क्योंकि द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है,
किससे? एज कम्पेयर टू पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप। एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर जो पेपर लपेटा गया है उससे जो पेपर अलग है, जो लपेटा नहीं गया, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। और जैसे ही मान लीजिए पाइप है और इसके ऊपर कागज़ लपेट रखा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है हीट का अच्छा कंडक्टर है, तो एल्यूमिनियम की जो पाइप है उसके अंदर इसकी हीट जाती रहेगी। तो ये जो है पेपर, इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए इसमें जल्दी से आग नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम मतलब जो कैंडल होती है उसकी जो फ्लेम होती है उसका हमें डायग्राम बनाना है, और उसके जो जोन्स होते हैं, इनर जोन, मिडिल जोन और आउटर मोस्ट जोन हैं, इनको लेबल करना है। ये है आंसर 6, ये बना दी है कैंडल फ्लेम। अच्छा, कैंडल फ्लेम जो होती है इसमें 3 जोन्स होते हैं। तो ये सबसे अंदर वाला जो होता है ये ब्लैक काला जोन होता है, मतलब ये अंदर वाला, ये होता है इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नट वैक्स वेपर्स। इसके अंदर वैक्स जो होते मोम होता है वो जला हुआ नहीं होता है, तो अनबर्नड वैक्स वेपर्स होती, मोम की वेपर्स होती हैं जो कि अच्छे से नहीं जल पाती हैं, इसलिए ये जो जोन है सबसे अंदर वाला ये ब्लैक होता है। और देखिए इसके बाहर भी जो ये जो जोन है, जो दो, ये इस वाले जोन को ढक लेते हैं। जैसे ये है यहाँ पर जो अंदर वाला जोन है एक, तो ये, और इसके बाद ये दूसरा। तो देखिए ये जो जोन है ये ब्लैक वाला, इसको ये बाहर वाले जो जोन है वो ढक लेते हैं, तो इससे जो ऑक्सीजन है उसका कांटेक्ट भी इजीली नहीं हो पाता है, इसलिए भी ये अच्छी तरह से नहीं जलता है। इसमें जो कंबसन है वो कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबसन भी होता है, इसलिए भी ये ब्लैक कलर का होता है। और दूसरा है मिडल जोन, ये जो बीच का जोन है ये वाला, ये वाला था ब्लैक वाला अंदर का, और ये है मिडल जोन। तो मिडल जोन जो होता है उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाती है, और जो वैक्स वेपर्स होते हैं वो कम होते हैं इसमें, तो क्योंकि इसमें कंबसन थोड़ा बहुत हो जाता है, तो ये है, इसको बोलते हैं पार्शियल कंबसन वाला जोन, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन, इसलिए ये येलो होता है, ब्लैक नहीं होता, येलो होता है। इसके बाद जो आउटर मोस्ट जोन होता है ये, इसको ऑक्सीजन ईजिली बाहर से मिल जाती है यहाँ से, तो ये इसमें कंप्लीट कंबसन होता है, और ये ब्लू कलर का होता है। तो देखिए जहाँ पर कंप्लीट कंबसन होता है वो हो गया हॉटेस्ट पार्ट, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबसन होता है, तो ये ब्लू कलर का होता है, और कंप्लीट कंबसन होने के कारण इसमें हीट काफ़ी निकलती है। दूसरा है मॉडरेटली हॉट, जो येलो होता है, येलो जोन, वो बीच बीच का होता है, मतलब इससे ज़्यादा होता है और पहले वाले से कम होता है, तो मॉडरेटली हॉट कुछ कम गर्म होता है। और जो सबसे अंदर का जो जोन होता है जो ब्लैक होता है, काला होता है, जिसमें वैक्स जलता ही नहीं है, उसमें अनबर्नड वैक्स वेपर्स होते हैं, तो वो कम गर्म होता है। तो ये तीनों जोन्स हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये इस तरह से आप ये एक कैंडल फ्लेम जो है उसका डायग्राम बना देना, और इसमें लिख देना डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। जब किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसमें जो हीट एनर्जी होती है, उससे जो हमें हीट मिलती है उसको कैलोरी में एक्सप्रेस किया जाता है। तो जो कैलोरी वैल्यू होती है, द कैलोरी वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड, और इसकी यूनिट जो होती है वो किलो जूल पर केजी, मतलब 1 किलो के चीज़ को अगर जलाते हैं, 1 किलो सब्सटेंस को अगर जलाते हैं तो उससे कितनी एनर्जी मिलती, कितनी हीट एनर्जी मिलती है, तो उसको किलो जूल पर केजी में एक्सप्रेस किया जाता है। कि 1 केजी अगर फ्यूल को जलाते हैं तो उससे कितने किलो जूल एनर्जी मिलती है, इसलिए लिखते हैं 1, इसलिए लिखते हैं केजे, और पर 1 केजी मतलब 1 केजी में कितने किलो जूल हीट मिलती है, तो इसकी यूनिट है किलो जूल पर केजी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। कि आग जब लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए CO2 का यूज़ किया जाता है। तो CO2 का यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि CO2 एक तो ऑक्सीजन से हैवी होती है। मान लीजिए यहाँ ये जो ईंधन है ये, इसमें आग लगी है, तो इसके ऊपर अगर CO2 डाली जाती है तो ये CO2 जो है इसको कवर कर लेती है,
और यहाँ से इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन वो है कट ऑफ हो जाती है। तो ये एक तरह से इसको CO2 कवर कर लेती है, ऑक्सीजन का इससे कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है और इससे आग बुझ जाती है। CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हैवी होती है तो ये नीचे आ जाती है, ऑक्सीजन ऊपर रह जाती है। कवर्स द फायर लाइक ब्लैंकेट, इसको फायर को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, और फ्यूल और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट वो ख़त्म हो जाता है, कट हो जाता है और फायर वो है बुझ जाती है, इसलिए वो कंट्रोल भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनके ढेर को जलाना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो ईजीली फायर को कैच कर लेती हैं। इसको एक्सप्लेन करो। आंसर है द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स में पानी पानी होता है, वेपर वो वाटर होता है, तो उससे उनका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और इग्निशन टेम्परेचर तक उनका टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता है। और जो ड्राई लीव्स होती हैं उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो इनसे ग्रीन लीव्स से कम होता है, क्योंकि द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ग्रीन लीव्स हायर देन दैट ऑफ ड्राई लीव्स, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर ड्राई लीव्स से ज़्यादा होता है, हायर होता है। सो द ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, इसलिए जिस भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो जल्दी फायर कैच कर लेता है, तो इसलिए जो ड्राई लीव्स होती हैं वो जल्दी से फायर कैच कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच जोन ऑफ फ्लेम डज आ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई, जो सुनार होता है वो जब सोने को या चांदी को मेल्ट करता है, पिघालता है और उसके जो आभूषण बनाता है, तो वो जो गोल्ड और सिल्वर होता है उसको फ्लेम के कौन से जोन में पिघालता है, मेल्ट करता है। विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज, और क्यों करता है, तो ये है गोल्ड स्मिथ सुनार जो कैंडल फ्लेम होता है उसका आउटर मोस्ट जोन है उसको यूज करता है गोल्ड और सिल्वर को पिघालने के लिए। यह ऐसा इसलिए कि करता है बिकॉज इट इज़ हॉटेस्ट जोन, क्योंकि ये कैंडल फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन होता है और आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो हॉटेस्ट जोन होता है। जब ज़्यादा गर्म जोन होगा उसी में तो कोई चीज़ पिघलेगी, तो उसमें जो सोना होता है और सिल्वर होता है वो अच्छी तरह से पिघल जाता है, तो इसका आंसर आएगा आउटर मोस्ट जो जोन होता है या फिर हॉटेस्ट जोन होता है जिसमें कंप्लीट कंबशन होता है, इसमें कोई भी कार्बन या फिर अनबर्न वैक्स वेपर्स नहीं होती हैं, तो इसको गोल्ड स्मिथ यूज करता है गोल्ड और सिल्वर की मेल्टिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न, ये किसी एक्सपेरिमेंट में 4.5 kg ऑफ फ्यूल होता है वो कम्प्लीटली बर्न होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर टू बी, और हीट उससे इतनी मिलती है 1,80,000 किलो जूल हीट मिलती है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कैसे निकालते हैं, हीट प्रोड्यूस मतलब जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो, एंड मास ऑफ फ्यूल, और वो फ्यूल का कितना मास होता है, कितना उसमें वजन होता है। तो ये देखिए ये इतनी तो हीट प्रोड्यूस हुई है और इतने kg वो फ्यूल है, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ से ये 0 हट गई ऊपर लग गई है तो डिवाइड किया है, तो ये आएगा 40,000 किलो जूल पर kg, मतलब 1 kg फ्यूल को अगर जलाया जाता है तो उससे इतनी हीट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबसन डिस्कस, क्या किसी भी लोहे की चीज़ में अगर रस्ट लगती है, जंग लगती है, तो उसको कंबसन बोला जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा नो, रस्टिंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू कंबसन। एक तो रस्टिंग जो होती है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जबकि कंबसन जो है वो फास्ट प्रोसेस है। एंड द हीट इवोल्व इन कंबसन इज मच मोर देन रस्टिंग, और रस्टिंग में हीट भी नहीं निकलती और कंबसन में हीट ज़्यादा इवोल्व होती है। रस्टिंग कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, रस्टिंग तो कहीं पर भी मान लो लोहे की चीज़ पड़ी होती है तो उसमें रस्टिंग होती रहती है, उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको और टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती। बट कंबसन नीड एन इग्निशन टेम्परेचर, लेकिन जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसलिए हम
रस्टिंग को कंबसन नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। आबिदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड। पानी को गर्म करना था एक बीकर में। आबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम, कि जो येलो पार्ट है फ्लेम का उसके बिल्कुल नज़दीक बीकर को उसने लगा दिया, रख दिया। रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और रमेश जो है उसने जो फ्लेम है कैंडल फ्लेम उसका जो ब्लू पार्ट है मतलब आउटर मोस्ट पार्ट है उसमें बीकर को रख दिया। हुज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्ट टाइम, जल्दी किसका पानी जल्दी गर्म होगा। तो जो हम जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लेम का वो ज़्यादा गर्म होता है। फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट वो ज़्यादा गर्म होता है, तो रमेश ने आउटर मोस्ट पार्ट में रखा है, तो ये रमेश ने जो बीकर रखा है उसमें पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि अंदर का पार्ट जो येलो पार्ट है वो तो गर्म नहीं होता है इतना, तो उसका जो आबिदा ने पानी रखा है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट वन, सो राकेश वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इनको शेयर कर दें और लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।